दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नए लोग स्टॉक मार्केट में एक बढ़िया शेयर चुनने के बाद भी, एक अच्छा शेयर खरीदने के बाद भी पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट की बहुत बढ़िया नॉलेज नहीं है, यानी फंडामेंटल एनालिसिस करना किसी कंपनी की या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज नहीं है, फिर भी उन लोगों ने अच्छे स्टॉक पिक किए, जैसे कि बजाज फाइनेंस, आइसर मोटर, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एशियन पेंट, रिलायंस, इस तरीके के अच्छे स्टॉक को उन्होंने पिक किया, खरीदा, लेकिन उसके बाद भी वो लोग पैसा नहीं कमा पाए। यहाँ पर मैं बजाज फाइनेंस का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको मेरे जो मित्र हैं उन्होंने 2500 रुपए पे खरीदा था और उसके बाद भी पैसा क्यों नहीं कमा पाए इस स्टॉक से, जबकि आप देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के एक स्टॉक का कीमत है 7500 रुपए के आसपास। जहाँ पर उनका पैसा डबल तिबल हो सकता था, वहां पर उनको सिर्फ 20%, 10% इतना ही मुनाफा हो पाता है, या कई बार नुकसान भी होता है। तो क्या रीजन है, तो हम इस चीज को चार्ट के ऊपर देखेंगे। ये टिकर टेप मैंने ओपन किया हुआ है। टिकर टेप एक बेहतरीन ऐप है जिसके ऊपर आप किसी भी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री में रहती है। कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए प्रो सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल हमने टिकर टेप के ऊपर बजाज फाइनेंस को ओपन किया हुआ है। अब हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले 5 साल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। जून 2020 में ये स्टॉक 2500 के आसपास था और मेरे जो मित्र हैं उन्होंने खरीद लिया था इसको, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा ही ऊपर गया तो उन्होंने सोचा कि इसको बेच देते हैं। फिर उन्होंने 2500 पे खरीदा था, 500 रुपए का प्रॉफिट लिया, 3000 के आसपास में बेच दिया इसको। ये चीज मैं उनकी बता रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर नए लोग यही करते हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत रहेंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और आप ये भी बताइएगा कि बजाज फाइनेंस को पहली बार आपने किस भाव पर खरीदा था। तो देखा इन्होंने कि ये स्टॉक बढ़ते ही जा रहा है, फिर से उनके मन में लालच आया और उन्होंने 3500 के आसपास में एंट्री दोबारा से ले ली, ठीक है। 3500 के आसपास में दोबारा से एंट्री ले इस स्टॉक में, और थोड़े ही दिन के बाद वो देख रहे हैं कि ये स्टॉक गिरना शुरू हो गया और गिरते 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 ये स्टॉक 3200 पे आ गया, 3250 के आसपास आ गया। और उन्होंने सोचा कि अब ये काफी बढ़ चुका है, अब ये गिर जाएगा। वो डर के मारे इस स्टॉक से एग्जिट हो गए। एक बार कमाया तो एक बार गवा दिया, जबकि एक बढ़िया स्टॉक उन्होंने पिक किया हुआ था। आप इस स्टॉक के मैक्सिमम को देख लीजिए एक बार, तब आपको लगेगा कि ये स्टॉक कितना बढ़िया है। 20 साल से कंपनी मार्केट के अंदर है। 20 साल में रिटर्न देखिए 1,64,481% का रिटर्न है। सिर्फ 5 साल के रिटर्न के ऊपर भी अगर आप नजर डालेंगे तब भी देखेंगे कि ये लगभग 6 गुना कर चुकी है पैसे को। 588% का रिटर्न है, लगभग 6 गुना पैसा हो चुका है सिर्फ 5 साल में। 1 साल पहले का रिटर्न देखिए इस स्टॉक का तो 113%, पैसा लगभग डबल हो चुका है। ऐसी कंपनी के शेयर को एक बार खरीद करके अगर आप एग्जिट कर देते हैं तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। सपोज करो कि उन्होंने 3500 पे भी खरीदा होगा तो 3500 पे उनको होल्ड करना चाहिए। गिरावट आ रही है आने दो, क्योंकि आपने एक बढ़िया कंपनी चुनी है। कोई भी स्टॉक बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं जाएगा ना। आप देखिए कोई स्टॉक बिल्कुल ऐसे तो जाएगा नहीं, हर रोज बढ़ेगा तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। स्टॉक हमेशा ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, ट्रेंड अप रहना चाहिए। तो यहाँ पर वो चीज दिख रही थी, लेकिन लोग पेशेंस नहीं रखते हैं और डर की वजह से निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप जब कंपनी चुनने जा रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना है पहली चीज कि जो स्टॉक हम चुन रहे हैं वो एक ठोस कंपनी होनी चाहिए, एक लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए। जब आप नए हैं तो फोकस लार्ज कैप पे कीजिएगा, स्मॉल कैप पे मत कीजिएगा, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी चुना आपने। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 4,46,000 करोड़ के आसपास। तो इसमें जो स्कैमर होते हैं उनकी दाल गलने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। तो स्टॉक जो होता है वो एक लिमिटेड रिस्क में ट्रेड करता है, बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं, कम रिस्क वाला स्टॉक रहता है ये। जब आप लार्ज कैप चुनते हैं तो आपको पेशेंस रखना होता है। अगर स्टॉक 10-5%, 20% तक गिर भी जाता है जिस स्टॉक को आपने खरीदा है, तो आपको उसको होल्ड रखना चाहिए। आप जब एक स्टॉक को खरीद लेते हैं, सही कंपनी को चुन लेते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में स्टॉक जो है आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अच्छी कंपनी चुनते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम इंतजार करते हैं, उसके बाद उनको लगता है मजा नहीं है इसमें, फिर वो स्टॉक को सेल कर देते हैं या 10% 5% का मुनाफा लेके पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। जब आप एक अच्छी कंपनी चुनते हो तो आपको 4 साल 5 साल 10 साल तक का भी समय देना पड़ सकता है। अगर मैं इसी की बात कर रहा हूँ तो 5 साल में आप देखिए, 5 साल में अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री लिया और थोड़ी दूर जा करके यहाँ पर एग्जिट कर लिया या यहाँ पर एग्जिट कर लिया तो वो ये मजा नहीं पाएगा। लेकिन समय के साथ अभी भी खड़ा है तो स्टॉक में अभी भी तेजी है और आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। अभी जो कंपनी के सिचुएशन है बहुत बढ़िया है, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट को मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। आप यहाँ रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखिए, कंपनी का रेवेन्यू किस स्पीड में बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट किस स्पीड में बढ़ रहा है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप पैसा को फिक्स करते हो तो वहाँ पर 5% या 6% का रिटर्न मिलता है। अभी तो 5.5% के आसपास ही रिटर्न मिल रहा है। तो इस स्पीड से अगर आपका पैसा बढ़ता है तो बहुत समय लग जाएगा डबल होने में। लेकिन आप एक अच्छा शेयर जब चुन के यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एफडी तोड़ के इन्वेस्ट कीजिए, वो सिक्योर तरीका है, ये रिस्क वाला तरीका है। तो कुछ पैसा आपको यहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो हाई रिस्क पे रहेगा और रिटर्न भी आपको हाई देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो आपको एटलीस्ट 5 साल तो यहाँ पर बने रहना है, ठीक है। तो जब 5 साल आप बने रहते हैं तब आप देखते हैं कि 5 साल में आपका पैसा 5 गुना 4 गुना 3 गुना या 2 गुना भी हो गया, तब भी बढ़िया रिटर्न लेकर के आप आ रहे हो। 5 साल में अगर आपका पैसा 2 गुना भी हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर, तब भी आप बढ़िया रिटर्न लेके आ रहे हो। क्लियर? तो साल का 15% मिल जाए 20% मिल जाए काफी है। यहाँ से कोई स्टॉक आपने बढ़िया कंपनी चुन रखा है, ठीक है, लेकिन रिस्क तो है। जब गिरता है तो डर लगने लगता है, तो उस टाइम पे करना क्या चाहिए? तो देखिए, आपको सबसे पहले देखना है मार्केट के ऊपर, पूरी मार्केट गिर रही है क्या। जैसे ये वाला जो टाइम था, आप देखिए हर स्टॉक यहाँ पर गिरा हुआ है। कोरोना की वजह से जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो मार्च अप्रैल के टाइम में मार्केट में पूरा क्रैश आ गया था, अच्छी से अच्छी कंपनी का स्टॉक गिर गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने देखा कि पूरी मार्केट गिर रही है तो मेरा भी स्टॉक गिर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि अगर आप डरे हुए हैं तो कुछ पार्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पूरा मार्केट गिरा हुआ है, सारे शेयर गिरे हुए हैं, पर्टिकुलर आपकी कंपनी पे कोई बड़ा प्रभाव अलग से नहीं पड़ रहा है। अगर मान लेते हैं आपने देखा मार्केट नहीं गिर रहा है, सिर्फ मेरा स्टॉक गिर रहा है, तो आप सेकंड नंबर पे जाएंगे सेक्टर के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि उस सेक्टर में मंदी आती है, पर्टिकुलर सेक्टर में। आप पीएस कंपनी को देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर टाटा स्टील की बात करूँ, इसमें अगर 1 महीने का चार्ट में ओपन करता हूँ तो आप देखिए इसमें मंदी दिखाई दे रही है आपको, टाटा स्टील में मंदी दिखाई दे रही है। इसके पीयर्स कंपनी को हम देखते हैं, इसके सेक्टर की जो और कंपनी है उसको देखते हैं, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील। पीयर्स पे आएंगे तो यहाँ बहुत सारी इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी आपको दिखेगी। ये देखिए सारी कंपनी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है। मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील को क्लिक किया और इसके चार्ट को देखा, ये क्या कर रहा है 1 महीने में, तो 1 महीने में ये भी लॉस में ही जा रहा है, यानी इस पूरे सेक्टर में गिरावट फिलहाल चल रही है। तो गिरावट का मतलब ये होता है कि अगर सेक्टर में गिरावट है तो भी आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो सेक्टर की गिरावट होती है, जो पूरे मार्केट की गिरावट होती है, वो ऑल टाइम नहीं रहने वाली है। वो हो सकता है कि 6 महीना, साल भर, 2 साल भी रह जाए, लेकिन उसके बाद इसमें रिकवरी आनी ही आनी है। ये पूरा सेक्टर जो है बिल्कुल खत्म नहीं होगा। हाँ, ये चीज हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है जिसको आपने चुना हुआ है, उस कंपनी के ऊपर भी फोकस करना है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी साल 2 साल अगर झेल गया सेक्टर तो वो नहीं टिक पाती हैं, बंद हो जाती है कंपनी। मार्केट नहीं गिर रहा है और सेक्टर भी नहीं गिर रहा है, लेकिन हमारा स्टॉक पर्टिकुलर गिर रहा है, तो वहां पर क्या करना है, वेट करना है, नहीं करना है। तो देखिए वहां पर आपको फोकस करना है अपनी कंपनी के ऊपर। आपको ये देखना है कि कहीं कंपनी में मैनेजमेंट तो चेंज नहीं हुआ है। अगर मैनेजमेंट चेंज हुआ है तब आपको थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। विप्रो का 5 साल का चार्ट आप देखिए, यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ से और यहाँ तक, यानी लगभग 3.5 साल तक विप्रो में कुछ खास तेजी नहीं देखने को मिली, लेकिन फाइनली कुछ दिन के बाद ऐसा लगा कि नहीं, कंपनी अब प्रॉफिट बना रही है। जो नया मैनेजमेंट है उसने कंपनी को संभाल लिया है और एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के ऊपर, जिसके वजह से स्टॉक में फिर से आपको तेजी देखने को मिलने लगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जैसे मैनेजमेंट चेंज होगा
तो स्टॉक 30, 40, 50% गिरने लगेगा। तो जब इतनी गिरावट आने लगे तब आपको एग्जिट कर लेना ही सही रहेगा, लेकिन 10-5% की गिरावट में आपको भागना नहीं चाहिए। देखिए, इन सब चीजों के बावजूद कभी कभी ऐसी चीजें निकल करके आ जाती हैं कि कंपनी, जो लार्ज कैप कंपनी होती है, वो भी अचानक से डूब जाती हैं, जैसे कि यस बैंक के केस में हुआ, वोडाफोन आइडिया के केस में हुआ। तो ये जो चीजें हैं अचानक से आती हैं, तो इनके लिए बचने का एक ही उपाय है कि आप या तो कंपनी को लेकर के अवेयर रहिए। आप देखिए, अगर इतना जान सकते हैं, पकड़ सकते हैं चीजों को कि जो समस्या है उससे कंपनी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, तो समय से आप एग्जिट कर सकते हैं अपने पोजीशन को, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो इससे बचने का एक अच्छा उपाय ये है कि आप पूरा पैसा एक ही स्टॉक में न लगाएं। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कम से कम 10 शेयर में पैसा लगाएं। 10 शेयर खरीदेंगे आप अलग अलग कंपनी के, और वो 10 शेयर अलग अलग सेक्टर के हों, ताकि अगर कोई सेक्टर प्रभावित होता है उससे आपके एक शेयर पे प्रभाव पड़ेगा, बाकी 9 सही रहेंगे। कोई कंपनी अगर धोखा दे जाती है आपको, इस तरीके से इंटरनल इशू आता है कोई कंपनी के अंदर, तब भी आपके 8 शेयर सेफ रहेंगे। और 8 शेयर में अगर 5 शेयर से भी पैसा बन गया आपका, तब भी आपकी बल्ले बल्ले है। कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे जो आपके पैसे को 3 गुना कर देंगे, तो वहां से आप मोस्टली प्रॉफिट लेके ही निकलोगे एक 5 साल 4 साल के बाद। जो स्टॉक मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, ऐसा नहीं कि आपको उसको अभी जाके खरीद लेना है, आपको खुद की रिसर्च उसके ऊपर करनी है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था। जो स्टॉक मैंने यूज किया था वीडियो के अंदर, वो केवल उदाहरण के लिए था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।